नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रौनिक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। इन्वेस्टमेंट कई रीजन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज और फॉरेन ट्रिप, या फिर आपका अपना खुद का रिटायरमेंट और बाइंग अ हाउस। ये बेसिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने मनी को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। पहली चीज जो आप फेस करते हैं दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कब हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। कई बार हम लोग कई गलत जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं और लॉस मिल जाता है और उसके बाद हमें मिल जाता है डर, और उस डर की वजह से चीज ये होती है कि आप अगले इन्वेस्टमेंट में डरते हैं कि हम आगे इन्वेस्ट करें या नहीं करें, जबकि ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट में अगर प्रॉफिट होता है तो थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, तो भाई दोनों चीजें झेलना नहीं चाहिए। अगर आप प्रॉफिट झेल सकते हो तो थोड़ा बहुत लॉस भी झेल सकते हैं, क्योंकि अगेन आप प्रॉफिट ही झेलेंगे इसके बाद में। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं। उसको करने से पहले, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो इस वीडियो में कोई भी ऐप या फिर म्यूचुअल फंड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई स्पॉन्सर्ड की वजह से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बता रहा हूँ। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम कुछ एप्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो ऐप, ज़ेरोधा ऐप, या फिर आप कह सकते हैं एंजल वन ऐप। इसके अलावा और भी ऐप्स होते हैं, बट ये 3 ऐप्स जो हैं वो हमारे काफी ज्यादा भरोसेमंद जिसे हम बोलते हैं वो एक चलते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं आपको ये बताऊं कि इन ऐप्स में हम अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं एंड किस तरीके से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इन्वेस्टमेंट हमें कब करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें सबसे पहली चीज किस चीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है 18+। जैसे ही आपने अपनी स्कूलिंग खत्म करी, जैसे कि 12th आपका खत्म हुआ, आप आ गए कॉलेज में, 18+ आपने क्रॉस किया, दैट इज द राइट टाइम जहां पे आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई हमारे पास में तो पैसा है ही नहीं, हम कोई जॉब थोड़ी ना करते जिसमें हम इन्वेस्ट कर सके। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस ड्यूरेशन तक, बचपन से लेके 12th क्लास तक, भाई चाचा, मामा, मामी, दादा, दादी से थोड़े पैसे आप लोगों को मिलते गए होंगे आपके बर्थडे पे, किसी ओकेजन्स पे। उन पैसों को कभी ना कभी आपने गुल्लक में जमा किया होगा या फिर कहीं आपके पास में रखे होंगे। उन पैसों को सबसे पहले आपको करना है इन्वेस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें चाहिए क्या। पहली चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए पैन कार्ड। तो जैसे ही आप 18+ हो जाते हैं, आपको अपना एक पैन कार्ड बना लेना है। दूसरी चीज आपको चाहिए रहेगी आपका आधार कार्ड। आई थिंक आधार कार्ड तो सबका बन चुका हुआ है। इन 2 चीजों से आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन एप्स में हम सबसे पहले करने क्या वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद में आपको करना होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हम कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करें। अब आपके पास में सपोज कुछ 3-4 हजार रुपए आपके पास रखे होंगे। मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई इतना तो पैसे आपने बचा के रखे, नहीं बचा के रखे कोई बात नहीं, आपके पास 0 रुपीज है कोई बात नहीं। आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम SIP जिसे हम बोलते हैं 100 रुपीज। 100 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट अपने स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको आदत बनानी है मनी सेव करने की। ये मनी आपको कब, कहाँ, कैसे काम आने वाला है ये आप भी नहीं जानते हैं, इसीलिए इस मनी को सेव करना जरूर स्टार्ट कर दीजिए। अब हर महीने अगर आपने 100 रुपीज आना स्टार्ट कर दिया, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जैसे ही 12th खत्म करते हैं और उनके पास में कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है, वो सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं एंड दे आर नॉट इवन नो कि हाउ टू सेव मनी। तो सेविंग हम कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं और सेविंग नहीं कर रहे हैं। कहाँ सेव कर रहे हैं? सीधे अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर SIP होती क्या है। SIP होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP एक सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स की हेल्प से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज बेसिकली SIP। अब SIP को हम चूज जब भी हम करते हैं या किसी म्यूचुअल फंड को हम जब चूज करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। अभी स्क्रीन पे आपको दिखने वाला होगा किस तरीके से हम अपने म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं अपने म्यूचुअल फंड की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने लार्ज कैप पे। जैसे हम लार्ज कैप पे क्लिक करते हैं, हमारे पास काफी सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस समझ में हमें आते हैं सामने। इसमें से सपोज हम कोई एक आध म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं। लेट अस सी SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें काफी सारे इसकी डिटेल्स मिल सकती है एंड इसके अलावा जैसे नवी निफ्टी 50
जो है उसमें इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, ये भी हमारे पास एक अलग अलग टाइप की ग्रोथ है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में हमें ये देखना है कि हम डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहे हैं या डायरेक्ट ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड नहीं है। जितने भी इसमें म्यूचुअल फंड है वो मोस्टली डायरेक्ट ग्रोथ के ही हैं, जिसमें ये कह सकते हैं कि बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो नहीं। अब सपोज हम इस म्यूचुअल फंड का एक रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं जिसमें मिनिमम SIP अमाउंट जो है वो 100 रुपीज की है। तो लेटेस्ट इसमें अगर हम 100 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं फॉर 5 ईयर्स, तो हमने इन्वेस्टमेंट की 6000 की और हमारा जो इन्वेस्टमेंट बना है वो बन गया है टोटल 10,998 रुपीज का, अप्रॉक्स 11,000 का मान के चलते। बट हमें देखना है कि अगर हम 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए फॉर 75 ईयर्स अप्रॉक्स, मतलब 75 ईयर्स के लिए, तो अभी आपने 20 ईयर्स में डालना स्टार्ट किया है, तो 55 ईयर्स में कितना होगा वो हम देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम SIP कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि कितना हमें रिटर्न मिल सकता है। अब यहाँ पे हम आते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 100 मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है 500 है, तो यहाँ पे हमें 100 पे आउटपुट नहीं मिलेगा। सपोज करते हैं हम कहीं और से इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम आ गए अपने एक सर्च इंजन पे जहाँ पे हमने डाल दिया SIP कैलकुलेटर, और जैसे हम SIP कैलकुलेटर डालते हैं तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो लेट अस सी एंजल 1 का देखते हैं, क्या इसमें हमारे पास 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आउटपुट है क्या। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे 5000 का अमाउंट है। अगर मैं 100 करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या। ये क्लिक ही नहीं हो रहा है, यस क्लिक हो जाएगा, हो गया है। एंड यहाँ पे अगर मैं 100 करता हूँ 5 ईयर्स, इसका टेन्योर अगर मुझे करना है तो 30 ईयर्स का ही मैक्सिमम दिखा रहा है, जबकि मेरा जो टेन्योर आना चाहिए वो 55 ईयर्स का आना चाहिए, तभी तो आप 75 ईयर्स में रिटायरमेंट लेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है वो हमारा है 36,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और जो रिटर्न्स है वो 3,16,000 का रिटर्न्स मिल रहा है। बट ये सिर्फ 30 ईयर्स के लिए, मतलब ये मान के चलिए कि ये आपके लिए तब का ऑप्शन सही है जब आप मान लीजिए 20 ईयर्स के हैं, तो 20 + 30 कितना हो जाएगा, 20 में 50 ईयर्स, तो 50 ईयर्स में आपके पास में इतना अमाउंट आ जाएगा। बट हम बात कर रहे हैं 75 ईयर्स की, जब आप होंगे तब आपको कितना रिटर्न मिलेगा अगर आप 100 रुपीज़ का एक मंथली SIP लेके चलते हैं एट द एज ऑफ 19 और 20 ईयर्स। इसके लिए हमने ICICI बैंक का भी एक बार चेक किया SIP कैलकुलेटर, बट हमें यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमें एक SIP कैलकुलेटर एक और मिला है, लेट अस सी इसमें कुछ ऑप्शन होता है क्या। यस, इसमें मैं अपने मन से डाल सकता हूँ 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पीरियड हम ले रहे हैं 55 ईयर्स, क्योंकि 20 + 55 अगर हम करेंगे 75 ईयर्स का आ जाएगा, राइट। 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सबका चलता है, और कैलकुलेट करके देखते हैं। यस, आपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की है वो 66,000 की है, एंड एक्सपेक्टेड अमाउंट आपका आ जाएगा 54 लाख, मतलब आपका 54 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल ये अमाउंट ऐसा हो गया है जिसमें आप कुछ भी इसका इस्तेमाल अपने रिटायरमेंट के टाइम पे कर सकते हैं। इसे चाहें तो बिल्कुल आप गिफ्ट के तौर पे किसी को देना चाहे दे दीजिए, क्योंकि आप तो रिटायर होने वाले हैं, या फिर आप अपनी फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, या फिर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। एट दिस एज आप अपना एक बैकअप अमाउंट रख सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये मान सकते हैं कि भाई मेडिकल केसेस में अगर आपको कहीं हेल्प चाहिए होगी तो इस अमाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज द अमाउंट जो कि आप जनरेट करेंगे। सिर्फ 100 रुपीज़ SIP आप स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 20 में, तो और ये आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ 75 ईयर्स में। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कोई भी म्यूचुअल फंड देखते हैं या कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम किसी एक लार्ज कैप पे आ जाते हैं, उसमें से कोई मैं एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सपोज मैंने सिलेक्ट कर लिया है नावी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ को, एंड इसके हम आ जाते हैं एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड एंड टैक्स पे। तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो एक्सपेंस रेशो है 0.06% है, मतलब, और एग्जिट लोड नील है, मतलब आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। जब भी आप पैसा निकालेंगे तो 0.06% का एक्सपेंस रेशो आपका लगेगा, मतलब इतना एक कमीशन आपका कट होगा। इसके अलावा टैक्स इम्प्लीकेशन वही है, सिंपल सी, जैसे रिटर्न्स जो है वो 20% पे टैक्स होंगे अगर 1 साल से पहले आपने निकाला पैसा तो, एंड आफ्टर 1 ईयर्स अगर आप निकालते हैं तो आपका सिंपल सा LTCG टैक्स ऑफ 12.5% जो रिटर्न्स पे लगना है वो मिलेगा। वो भी कब, जब वो 1.25 लाख के ऊपर वाला होगा अमाउंट उस पर। तो किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आपको समझना है और अगर आपको परचेज करना है तो आपको ये 2-3 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक उसका एक्सपेंस रेशो, उसका एग्जिट लोड, टैक्स इम्प्लीकेशन जो कॉमन है वो हर म्यूचुअल फंड पे सेम है। इसी के अलावा हम किसी और का एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ओपन किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस वाले का। इसमें हमने देखा जो इसमें एक्सपेंस रेशो है वो 0.31% का है। एग्जिट लोड है 1% इफ रिडीम विद इन 15 डेज। 15 दिन से पहले अगर आप अमाउंट वापस निकालते हैं
तो जितना भी अमाउंट आप निकालेंगे उस पर 1% लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी लगेगी इस पे 0.005% की, एंड टैक्स इम्प्लीकेशन सेम है जो हमने प्रीवियस वाले सेक्शन में देखा था। अगर आप अब तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस, आने वाली वेल्थ सीरीज आप तक आराम से पहुंच जाए। कई बार हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें रिटर्न्स कितने मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना अमाउंट आप मार्केट में रख रहे हैं, कितने टाइम के लिए रख रहे हैं, और तीसरी चीज मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है। अब जितना अमाउंट आपने रखा, जितना ज्यादा अमाउंट आप रखेंगे मार्केट में उतना ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, जितना कम अमाउंट रखेंगे उतना कम रिटर्न्स मिलेगा। दूसरी चीज, जितने लॉन्ग टाइम के लिए आप पैसे को मार्केट में रखेंगे उतना खासा रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि उसमें आपका लॉ ऑफ कंपाउंडिंग लग जाता है। एंड वही चीज अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कम रिटर्न्स मिलेगा, बट रिटर्न्स मिलेगा। और तीसरी चीज आती है आप लोग की मार्केट कंडीशन। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इट्स ऑल अबाउट कि मार्केट अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन हमारे हाथ में जो 2 चीजें हैं वो है कि हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे आप अपना रिटर्न समझ सकते हैं।